भैरूंदा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कोई में पदस्थ नर्स रीना मालवीय, जो कि बिना वजह अपने स्थानांतरण से दुखी होकर मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठी। नर्स ने स्वास्थ्य अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी डॉक्टर महेश पांडे पर कार्यवाही नहीं करते हुए उसे बचाते नजर आ रहे हैं और मैं निर्दोष हूं। उसके बाद भी मेरा स्थानांतरण इच्छावर कर दिया गया, जिसको लेकर मैं आहत हूं और यदि अधिकारी मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं मर भी जाऊंगी। पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कोई का है, जहां 5 सितंबर को डिलीवरी के लिए एक महिला भर्ती होती है। महिला का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था, परंतु ड्यूटी पर डॉक्टर महेश पांडे द्वारा ना तो महिला की डिलीवरी कराई गई और ना ही उसे रेफर किया गया, जिसके चलते सुबह 9 बजे महिला की डिलीवरी दूसरे शिफ्ट के नर्स द्वारा क्रिटिकल पोजीशन में करनी पड़ी। फिर उन्हें भोपाल के लिए रेफर किया गया। महिला की नाजुक स्थिति होने के कारण रास्ते में महिला की मौत हो गई। जब मामला मीडिया में आया तो स्वास्थ्य अधिकारी ने रात में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पांडे के खिलाफ कार्यवाही न करते हुए नर्स का स्थानांतरण इच्छावर कर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। नर्स रीना मालवीय को ये बात आहत कर गई। उन्होंने भारी बारिश के बीच लगभग 1 घंटे से अधिक अस्पताल के सामने सीहोर मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठी एवं लेटी रही। रीना मालवीय नर्स का आरोप है कि डॉक्टर महेश पांडे एवं अनार सिंह के द्वारा साजिश करके फंसाया जा रहा है। शिवराज की लाडली बहना की पोल तो तब खुली जब एक नर्स बारिश में भीगती हुई सड़क पर बैठी रही और वहीं से भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय गुजरे, लेकिन रवि मालवीय को ग्रामीणों द्वारा रोका गया और समस्या बताने का प्रयास भी किया गया, लेकिन भाजपा के जिला अध्यक्ष बहाने से उतरकर नर्स की पीड़ा सुनने के लिए भी समय नहीं दे पाए। मंच से बड़े बड़े भाषणों में शिवराज जी कहते हैं कि मेरी लाडली बहना पानी में भीगती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वहीं लाड़कोई पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए छाता लेकर नर्स के पास खड़े रहे जब तक कि मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। पुलिस की अब तक तो मानवता को शर्मसार करने वाली कई तस्वीरें आती हैं, लेकिन आज गर्व से मानवता का सीना चौड़ा करने वाली तस्वीर लाड़कोई में देखने को मिली। पुलिस का एक चेहरा ये भी कि अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को निभाते हुए हाथ में छाता लेकर खड़े हो रहे। लगभग 1 घंटे के बाद सीबीएमओ मनीष सरास्वत मौके पर पहुंचकर नाराज नर्स को समझाया व धरना खत्म करवाया। मामला मीडिया में आते ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने 6 सदस्यीय टीम जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजी। वहीं भैरूंदा सीबीएमओ पहले से तो मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। बाद में मनीष सरास्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच टीम सीहोर से आई है। पूरी जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नहीं, जो स्थानांतरण हुआ है वो ऊपर से स्टेट लेवल पे होता है और वो जो बीच में जो सड़क पे बैठी थी, मुझे जैसा कि तहसीलदार शर्मा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप उसको थोड़ा समझाइश दे के, आपका स्टाफ है, और एसडीओपी सर का फ़ोन आया कि आप समझाइश दे के आप उसको जो है उसको समझाएं कि वो रोड पे ना बैठे, क्योंकि रोड पे बैठने से अव्यवस्थाएँ हो रही थी, पूरा चक्का जाम हो रहा था, वहाँ पे गाड़ियाँ लाइन से लग रही थी। तो जैसे ही मुझे पता चला मैं वैसे ही जो है राउंड अपना छोड़ के, जो कि मैं सिविल हॉस्पिटल का ले रहा था, तुरंत गाड़ी से यहाँ आया और उसको समझाइश दी कि आपको जो भी अपना पक्ष रखना है वो बैठ के रखिए, ना कि ऐसे रोड पर आप जो है चक्का जाम करें या रोड पे बैठे या उचित नहीं रहता है। आप जो भी आपकी समस्या है वो बैठ के बात बताइए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होने से आपको ये जानकारी होगी कि उक्त नर्स द्वारा पहले भी अपनी कई शिकायतें की गई है कि उसके साथ जब दुर्व्यवहार होता है, जिस प्रकार से उसको क्वार्टर नहीं दिया गया, डॉक्टर पांडे उनकी तनख्वाह नहीं बनवा रहे, तो ये मामला भी आपके सामने आया होगा। तो इस मामले में अभी तक क्या किया? इसमें जो है जो क्वार्टर्स का बोला जा रहा है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अलॉट किया जाता है इसमें। और जो तनख्वाह बन रही है वो तनख्वाह जो है उसकी यहाँ से जब मेडिकल ऑफिसर मुझे नहीं देता है तो मेरे पे हम लोग जो अटेंडेंस जो सेक्टर डॉक्टर के आधार पर ही हम उसको सीएमएचओ सर को भेजते हैं। जब सेक्टर डॉक्टर द्वारा ही जब तनख्वाह नहीं बनाई जा रही तो वो तो जब उसकी तनख्वाह ही नहीं आ रही तो मैं तो उसमें आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ। वैसी की वैसी हम तनख्वाह जो है इनके सेक्टर डॉक्टर जो देता है उसको हम यानी कहीं ना कहीं जो डॉक्टर यहाँ हैं जो सभी की तनख्वाह बनवाते हैं वो उनकी नहीं बना रहे, यानी कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद है। बिल्कुल हो सकता है, जब सैलरी नहीं बन रही तो हो सकता है उनको कुछ ऐसा निर्देश हो, या पहले जब मुकीम साहब के टाइम में सुना है कि उनका शायद यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र हुआ था तो वो उसी टाइम पीरियड की बात है।
डॉक्टर मुकीम अहमद साहब थे, उसी टाइम पीरियड की बात है जब उनका यहाँ से कहीं स्थानांतरण हुआ था। तो वो इसलिए इस वजह से हो सकता है कि वो सर, स्थानांतरण होने के जिस रात महिला भर्ती हुई थी उस रात पांडे की ड्यूटी थी, पांडे जी की। उसके बाद में सुबह मैडम आई, उसके बाद प्रदीप जी जायसवाल डॉक्टर साहब आए, तो पांडे जी जो थे मेन डॉक्टर उस रात मौजूद नहीं थे, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की गई? देखिए अभी डॉक्टर साहब जैसे हमारे DHO CO से जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम आ रही है, इसकी ये अपन ने जो इंक्वायरी चल रही है इसमें सबके बयान लिए जाएंगे। उसमें डॉक्टर पांडे का भी आएगा कि किसकी नाइट ड्यूटी थी, कौन उपस्थित था, किसने फर्स्ट अटेंड किया था, कौन सी स्टाफ नर्स थी, मॉर्निंग में किसने लिया, डिलीवरी कब हुई, कब उसको यहाँ से रेफ़र किया गया, ये सब जो है ये। लेकिन सर इसमें सामने बात ये आ रही है जिनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है वो बच रहे हैं और जिनके ऊपर कोई नहीं है वो मैडम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। CMHO सर ने तुरंत, चूँकि वो आज भोपाल ट्रेनिंग में है, उन्होंने तुरंत जैसे उनको इस चीज़ का पता चला उन्होंने तुरंत जो है डॉक्टर चाणक को वहाँ से जो यहाँ पर जो कि DHO फर्स्ट है उनको तुरंत भेजा है और ये पूरी इंक्वायरी उसी चीज़ की चल रही थी। मानवता के नाते क्या शासकीय ऑक्सीजन सिलेंडर किसी अन्य को प्राइवेट वाहन में नहीं दिया जा सकता? नहीं, देखिए ये तो एक जो आपने पहला शब्द यूज़ किया कि भाई कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है, एम्बुलेंस कहीं बिजी है, दूर है एम्बुलेंस, तो ये डॉक्टर का अपना विवेक होता है कि उनको हम लोग एक एप्लीकेशन लेके कि हम लेके जा रहे हैं और हमारा जैसी पेशेंट व्यवस्थित जगह पहुंच जाएगा जहां उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हम उसको वापस हमें दे जाते हैं। उसके लिए हम एक छोटी सी ज़रूर फॉर्मेलिटी करते हैं कि उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं। और यहाँ के डॉक्टरों को नहीं पता है क्या इस प्रकार की मानवता थोड़ी सी निभाई जा सकती है? जैसे इस मामले में भी सामने आया कि महिला को जब पहुंचाया जा रहा था तो ऑक्सीजन सिलेंडर देने से डॉक्टर जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया कि मैं अपनी संपत्ति इस प्रकार से नहीं दे सकता। 1 मिनट आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तो इंगित होता है कि ये भी एक मैंने बताया जैसा कि यही जांच पूरी जो महिला कब आई, कब कैसे रेफर हुई, 108 में गई, काहे से गई, किधर उसकी डेथ हुई, इसी सब की पूरी जो है इंक्वायरी जो है। अभी सर प्रभारी कौन है यहाँ पे? आज की तारीख में तो अभी प्रभारी डॉक्टर साहब का जब तक अभी ऑर्डर हमारे को मतलब बात नहीं आया हमारे पास, तो अभी तो डॉक्टर जायसवाल ही अभी प्रभारी। ऑर्डर आते ही गवर्नमेंट जिसको भी ऊपर से आदेश आते हैं कि प्रभारी उनको बनाया जाएगा तो उनको प्रभारी बना देंगे। सर नर्स अगर ऐसी घटना कर रही है तो आपकी रोड पे लेटी हुई दिखाई दी। देखिए आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं वो 2 मामले में जांच के लिए आए हैं। एक जो पहले शिकायत मिली थी अनुमति के बिना डॉक्टर जायसवाल ने कबाड़ में जो दानदाताओं द्वारा दान दी गई राशि के लिए, उस संबंध में जांच की जा रही है। और कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी, तो उस केस में हमारे द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अभी आज से ही जांच शुरू हुई है। 2 दिवस के बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर मैं मुक्त नर्स जो इस मामले में जो को लेकर जिनकी शिकायत हुई उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया, तो जांच पहले नहीं हुई क्या? अभी इस मामले में अभी उस मामले में जांच नहीं हुई है, जांच चल रही है। इसकी रिपोर्ट 2 दिवस के बाद सौंपी जाएगी और अभी 2 मामलों में जांच चल रही है। एक कबाड़ में जो डॉक्टर जायसवाल ने राशि बेची थी और कुछ दिन पहले एक जो नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी, उस घटना के पीछे में भी जांच। सर रात में जैसे पांडे की महिला की भी मौत हुई है जिसका अभी लेके परिजनों ने मामला उठाया, तो उसमें क्या हुआ अभी तक? कोई उक्त केस में भी जो है केस शीटें, क्या ट्रीटमेंट दिया गया, ड्यूटी पे कौन था, क्या उपचार प्रदान किया गया, जिला चिकित्सालय से भी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके हैं, वो सब मामले को देखते हुए उसमें भी जांच की जाए। जैसे आज सुबह जो सिस्टर द्वारा जो रोड पे बैठी थी, हंगामा भी किया और उनका जो स्थानांतरण होगा, तो क्या ये जायज़ है कि स्थानांतरण होने के कारण वो वहाँ रोड पे जाके बैठ गई बजाय अपने? ये चीज़ जायज़ नहीं है। उस समय उसमें भी जो है मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी नसरुल्लागंज द्वारा उनको समझाइश देकर नर्स का कहना है कि पूर्व में उन्होंने कई शिकायतें की हैं जिसका बदला उनसे लिया जा रहा है। इस प्रकार के वो आरोप लगा रही हैं डॉक्टर पांडे पे। वो निरंतर ये बात कह रही हैं कि उनके कारण ही मेरा आज तक मुझे भवन आवंटित नहीं हुआ, जबकि टेक्नीशियनों को भवन आवंटित हो चुके हैं, उनकी तनख्वाह यहाँ से नहीं मिलती है।
सीहोर से उन्हें तनख्वाह प्राप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि पांडे साहब की जांच होना चाहिए। तो क्या आपको निर्देश प्राप्त हुए कि पांडे साहब की? देखिए, हमको इस मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। अभी भी मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर आज केवल 2 मामलों की जाँच करने आए हैं, जिसमें डॉक्टर जायसवाल द्वारा राशि बेची गई थी, नवजात शिशु की जो मृत्यु हुई थी, उक्त केस की जांच के पश्चात 2 दिवस में रिपोर्ट दे दी जाएगी, और अगर इस तरह की कोई चीज़ आगे मिलती है तो उसकी भी जांच की जाएगी। सर, मैडम को बिना जांच के आपने जैसे स्थानांतरण कर दिया, उस दिन पांडे जी भी ड्यूटी पे थे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है सर? अभी हम लोग जांच दल कमेटी में जांच दल के सदस्य हैं, और हम जो है अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह पाएंगे कि मैडम का जो टेक्निकल बात पूछना चाहूँगा, क्या एक्सरे रूम जो होता है वो आम कक्ष से कितनी दूर होना चाहिए ताकि उसका रेडिएशन नहीं फैले? देखिए, ये बिल्कुल सही है, उचित है कि एक्सरे जो है रूम डिलीवरी के स्थान से थोड़ा अलग होना चाहिए, दूसरी चीज़ों से, कि आसपास के लोग उससे प्रभावित ना हों। दूसरा, जो एक्सरे टेक्नीशियन है उनके पास भी उचित जो है सामग्री होना चाहिए, जिससे वो रेडिएशन के प्रभाव से बचे रहें, और ये बिल्कुल वार्ड से कुछ दूरी पर ही स्थित होना चाहिए। सर, क्या देखने में आ रहा है कि वही नियमों का पालन नहीं किया गया है? जो टीकाकरण केंद्र है और यहाँ बच्चे डिलीवरी होती हैं, उसी के पास में उसका भी के पास में नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को उसका भी हम ब्लॉक विकासखंड चिकित्सा अधिकारी और हम निरीक्षण करके सर, सीएमओ साहब का कहना है कि लाड़पुर में सोनोग्राफी मशीन चालू है और डेली सोनोग्राफी होती है, लेकिन आज देखिए, मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि हम जांच कमेटी के सदस्य हैं और जांच के लिए आए हैं। सिस्टर के भरोसे करीबन 10 से 15 साल ये अस्पताल सिस्टर के भरोसे, सिस्टर ने खुद बाइट में बोला है, उसने यहाँ पे कम से कम लाखों की आबादी, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे लाड़कुई के आसपास, उनकी सिस्टर ने हजारों डिलीवरी करी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या यहाँ एक महिला डॉक्टर की जरूरत नहीं है? 2 महिला डॉक्टर नसरुल्लागंज में क्या वर्क कर रही है? ये देखिए, प्रशासनिक वो है, नियुक्ति जो है भोपाल स्तर से होती है, ठीक है, ये हम लोगों के स्तर से नहीं होती है, भोपाल स्तर से होती है, और इस संबंध में अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद। आपकी जांच के बाद में सर, क्या जो महिला यहाँ पर बैठी है आज सुबह से, उसको न्याय मिलेगा, और जो दोषी डॉक्टर है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? रिपोर्ट 2 दिन के बाद सौंपी जाएगी, ये इनका विषय नहीं है के बाद, है ना? है आपका? यहाँ की स्टाफ नर्स हूँ, रीना मालवीय मेरा नाम है। थोड़ा तेज बोलिए। रीना मालवीय मेरा नाम है। आप यहाँ सड़क पर क्यों बैठी है धरने पर? सर, मैं यहाँ पर 2015 से अपनी सेवा लगातार दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ के जो प्रभारी 2017 से बने हैं महेश पांडे, इनने मुझे इतना प्रताड़ित करके रखा है कि किसी भी चीज़ में मुझे षड्यंत्र में यहाँ से ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है। सारे आला अधिकारी उनकी तरफ है। अभी भी एक केस में रात भर गर्भवती महिला को रात पूरी 9 बजे से महेश पांडे जी, और जिनकी ड्यूटी में एक नर्स थी, उन्होंने रात भर रखा, और सुबह मुझे षड्यंत्र के तहत बुलाया गया कि आइए आप एक डिलीवरी कराना है, और इनने मुझे फंसा दिया है। और जिन सरपंच जी ये बात कर रहे हैं वो उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो सर, मुझे ये बताया जाए कि मेरी गुनाह कहाँ है, मैंने क्या डिलीवरी करा के गुनाह किया है? इनने मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी है, और आज मेरे पे कार्रवाई की जा रही है, और अंदर ही अंदर तुरंत मेरे लिए ट्रांसफर करवाया गया। और बाकी जिनके लिए 2 साल से कार्रवाई हो रही है, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई डॉक्टरों के खिलाफ, जिनने यहाँ का कबाड़ा बेचा है, जिनने खाया कल्प का पैसा खाया, जिसने मेरे आयुष्मान का पैसा खाया है। कितना पैसा खाया आपका आयुष्मान का? सर, 3 लाख रुपए आयुष्मान खाया था, जो सेवा देता उसके लिए, लेकिन इनने सारा पैसा खाया है। CMO भी इसका गवाह है। CMO सर खुद मेरा ट्रांसफर कराते हैं हर बार, और जब इनको मीडिया के सामने बुलाया जाता है तो ये मौन व्रत रख के बैठ जाते हैं सर। तो सर, मैं तो पांडे सर का नाम लेके अपने आप को यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी के दर जाके नहीं भटकना चाहती सर। मैं एक एक के दर जाऊंगी तो मुझे अजीब तरीके से आवाज व्यवहार करेंगे। मेरा सारे स्टाफ से पूछ लिया जाए कि मेरी क्या गलती है इसमें। मैंने पूरे गांव की सेवा, पूरे पारेला समाज की सेवा में अपने समय निकाला है। मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी से मेरे को शिकायत है, ना मैं किसी को इतना परेशान करती हूँ, लेकिन महेश पांडे को इतना
संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? जब वो इधर मुझे क्वार्टर नहीं दिया गया, उसने 10,000 रुपए दे के रवि भार्गव को क्वार्टर दिलाया मेरे सामने। जो संविदा कर्मचारी है, गीता कौशल जो संविदा कर्मचारी है, मेरे से जूनियर है, उसको क्वार्टर दिलाया गया। उसके बाद जो संविदा स्टाफ इमरजेंसी नहीं करते, रात पे डॉक्टर नहीं रहते, वो उनका संरक्षण करते हैं। कोई भी मीडिया वाला जाता है तो डॉक्टर उधर उपस्थित नहीं रहता, ये झूठ बोल के अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी भी आप रजिस्टर में देखिए इनको। अगर मैंने किसी भी ड्यूटी में एब्सेंट डाला है, आप मुझे सजा दिलवाइए। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ अनार सिंह जी आए और अगर उनका केस सही है तो वो मुझे सजा दिलवाए, और मेरे को जो भी ट्रांसफर किया गया उसके बारे में बताया जाए और मुझे सजा दिलवाई जाए। अगर मैंने उनकी बच्ची को मारा है